क्या आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? बिना कोई स्किल सीखे, बिना हार्डवर्क किए, बिना कॉलेज जाए, बस एक शॉर्टकट लेके अमीर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखना। मीट डॉक्टर बिंद्रा। अरे बहुत आसान है, ये लो मेरे 10 दिन में एमबीए का कोर्स और खूब सारे पैसे कमा लो। ये लार्ज स्केल पे मोटिवेशनल सेमिनार्स करते हैं, लोगों को बड़ा बिजनेस करना सिखाते हैं। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर। और यहाँ तक कि ये लोगों को 10 दिन में एमबीए भी करवा देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 10 दिन में कोई एमबीए नहीं होता, और कोई भी अगर ऐसे बेच रहा है तो वो सिर्फ एक स्कैम होगा। बस सोचने वाली बात ये है कि हम ये जानते हुए भी ऐसी कंपनीज में जाके पैसा क्यों इन्वेस्ट कर देते हैं, क्यों ऐसी कंपनी से जाके कोर्सेज परचेज करते हैं। देखिए उसका एक मेन रीजन है कि ऐसी कंपनीज या ऐसी कंपनीज के फाउंडर इंटरनेट पे जाके एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हैं जिसमें वो खुद को बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर दिखाते हैं, और वो नई नई स्कीम्स बताते हैं लोगों को कैसे वो जल्दी पैसे वाले बन सकते हैं। और आजकल की जनरेशन की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा चीजें अचीव करना चाहती है बिना किसी एफर्ट और बिना किसी मेहनत के। तो हमारी जनरेशन के लोग जब ऐसी चीजें देखते हैं, ऐसे शॉर्टकट्स देखते हैं जिनसे हमें लगता है कि यार मैं भी उसकी लाइफस्टाइल कॉपी कर सकता हूं, तो इस जनरेशन के कुछ लोग झांसे में आके ऐसी कंपनीज में जाके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना पैसा खो देते हैं। मैं भी अपनी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, मेरे को भी विवेक बिंद्रा ने लूटा है। 1 लाख रुपए मेरे लिए विवेक बिंद्रा ने। देखिए ऐसे ही कुछ काम ये कंपनी कर रही थी जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम तो सबको पता ही है। ये जो कंपनी है जिसके ऊपर स्कैम करने का एलिगेशंस लगे हैं, ये एक आईबीसी मॉडल पे काम करता है, जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। और आपको अगर इस कंपनी में एक आईबीसी के तौर पे जॉब लेनी है तो उसके लिए भी आपको 70,000 की एक फी पे करनी होगी, जिससे कि आप उसके एजेंट बन जाएं। अब ये आईबीसी क्या है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, जहां पे आपको कंपनी के कोर्सेज को प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, या फिर और टारगेट ऑडियंस को ये कोर्स बेचना है। और इसमें आप इन्वेस्टमेंट के बाद तभी पैसा कमा सकते हैं जब आप अपनी कंपनी के कोर्सेज को प्रमोट करेंगे या सेल करेंगे, और उनके ऊपर जो भी कमीशन होगा उससे आपको पैसा कमाने को मिलेगा। देखिए ये जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये जब आपके पास आते हैं तो ये बहुत सारे फेक एग्जांपल्स के साथ आते हैं कि ये ऐसे हैं, इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, ये झोपड़ी में रहते थे, ये अब बंगले में रहने लग गए हैं, इनके पास साइकिल भी नहीं थी, अब इनके पास BMW है। वो बताते थे कि आपके जैसे ही स्टूडेंट, आपसे कम 10-12 साल की उम्र में भी लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, 4 लाख 5 लाख कमा रहे हैं। तो मैं भी मोटिवेट हो गया बहुत, और फिर मैंने एक दिन ऐसे करके और 5 अगस्त 2022 को मैंने जो है ना पेमेंट कर दी। तो वो ऐसी इमेजिनरी बातें करते हैं जिससे कि आपको वो बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं और आपको ऐसा मोटिवेट कर देते हैं कि अगर आपको आपकी गरीबी से कोई निकाल सकता है तो बस ये 50,000 का कोर्स ही है। वो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि उनको लगता है कि यही सब अब उनकी गरीबी को दूर कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप उनकी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करें तो उनकी टारगेट ऑडियंस वही होती है, जैसे कि जो लोग 12th पास किए होते हैं, जो लोग कॉलेजेस में जाते हैं, और वो कॉलेजेस जो Tier 3 Tier 4 लेवल के कॉलेजेस होते हैं जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, जिसमें बिना कंपटीशन के बच्चे पढ़ने चले जाते हैं। ऐसे कॉलेजेस में जाके वो अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं कर सकता कि आप एक 50,000 की कोर्स की मदद से 10 लाख रुपए महीने, 20 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। तो वो जानबूझकर ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिसको वो मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर मैनिपुलेट होने के बाद ऐसे जब ये मासूम बच्चे ऐसे कोर्सेज परचेज कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा होप लेके बैठ जाते हैं ऐसे कोर्सेज से, और जब उसका एंड रिजल्ट नहीं आता है, जब उससे कोई प्रोडक्टिव काम उनको नहीं मिलता है, उससे उनकी इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं मिलता है, तो डिप्रेशन और सुसाइड ऐसी चीजें उनके दिमाग में आने लगती हैं, जो कि इस सोसाइटी के लिए बहुत ही गलत है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया, और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं, और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। और ऐसे स्कैम्स का असली गेम तब चालू होता है जब एक अनसेटिस्फाइड इंडिविजुअल जो उस कोर्स को खरीद चुका होता है वो अपना रिफंड लेने जाता है, तो उसको ऐसे जवाब मिलते हैं कि अगर आपको रिफंड चाहिए तो ये कोर्स आपको आगे 4 लोगों को और सेल करना होगा, तो उससे जो कमीशन जनरेट होगा उससे आप अपना रिफंड ले सकते हैं। मतलब ये सोचने में ही कितनी डम बात है कि जिस प्रोडक्ट से आप खुद सेटिस्फाई नहीं है वो आपको जाके आगे 4 लोगों को और बेचना है। और एक और सबसे बड़ी बात कि सबके अंदर सेल्स स्किल नहीं होती है कि वो कोई भी एक डम प्रोडक्ट जाके मार्केट में
बेच देगा। देखिए इस सब कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग तब होती है जब 2 हफ्ते पहले संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पे कुछ विक्टिम्स आए हुए होते हैं जिन्होंने डॉक्टर बिंद्रा की कंपनी से कुछ कोर्सेज खरीदे हुए होते हैं जिनकी वर्थ अप्रोक्सीमेटली 30,000 या 50,000 होती है। ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35 दिए, आपने 50 दिए, मतलब नहीं बहुत सारे लेवल के, मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। देखिए इस वीडियो के YouTube पे अपलोड होने के बाद डॉक्टर बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में एक YouTube फाइट चालू हो जाता है। वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि कौन ठीक है कौन गलत है, और यहाँ तक कि वो एक दूसरे के फीस के ऊपर भी बात करते हैं कि कौन कितनी ज्यादा कंसल्टेंसी फीस लेता है। पर मुद्दा ये नहीं है कि डॉक्टर बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की इस YouTube फाइट में कौन जीतेगा। मुद्दा ये है कि कब तक हम ऐसे शॉर्टकट्स को ढूंढते रहेंगे, कब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या 4 लोगों को जोड़ने की स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और अपना हार्ड अर्न्ड मनी इस सब में लगा के वेस्ट करते रहेंगे। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है बिना कोई स्किल सीखे और बिना हार्डवर्क के कभी भी पैसा नहीं आता। देखिए इस कंट्रोवर्सी के बाद दोनों ही पार्टी पैसे कमाएंगे और ज्यादा फेम मिलेगा और ज्यादा फेम के बाद और ज्यादा व्यूज मिलेंगे, वो खुशी खुशी अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में पैसा गवाएगा कौन? पैसा गवाएंगे हमारे जैसे लोग जो बिना एफर्ट के, बिना मेहनत किए, बिना कोई स्किल सीखे बहुत ज्यादा बहुत जल्दी रिच होना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे ही अपनी आइडियोलॉजी को रखेंगे तो आप अपना हार्ड अर्न मनी हमेशा गवाते रहेंगे। देखिए किसी भी फाइनेंशियल स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आरबीआई की गाइडलाइंस को जानना, आपकी गवर्नमेंट उस बारे में क्या सोचती है, आपके लॉज उस फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में क्या सोचते हैं, इस सब के बारे में पढ़ना, इस सब के बारे में जानकारी लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप किसकी तरफ हैं, डॉक्टर बिंद्रा या फिर संदीप माहेश्वरी? प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच। आप अपना ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। इस वीडियो का टारगेट भी मैं 100 लाइक्स रख रहा हूँ, प्लीज कंप्लीट कर देना।